तक उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ अहम मामला है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो सिविलियन का जो है फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत कर रही है और आज भी समाअत हुई और आज समाअत का दूसरा रोज़ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की समाअत में हुआ क्या है, मुख्तसर बताता हूँ, लेकिन फिर मैं इसका पूरा बैकग्राउंड आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आज की समाअत में हुआ कुछ यूँ कि ये दूसरी समाअत है। पहली समाअत के बारे में तो आपको आइडिया हो गया होगा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जो है वो इतराज़ करके उन्होंने कहा हम इस अदालत को अदालत नहीं मानते, जिस अदालत का वजूद ही आइन और कानून के मुताबिक नहीं है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज दूसरी समाअत हुई और सिविल सोसाइटी कराची की जानिब से फैसल सदीकी वकील जो हैं वो पेश हुए और उनका ये एक मौक़िफ़ था कि जो है बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर होंगे और सिविलियन का ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं होना चाहिए। ताहम उन्होंने इस बात की जो है वो तस्दीक की कि माजी में भी जो है वो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता रहा है और यूँ उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स या दलाइल की स्कीम थी वो अपने इख्तिताम तक पहुँची और उनका मेन मुद्दा यही रहा कि हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि फ़ौजी अदालतों में जो है वो सिविलियन का ट्रायल हो। फैसल सदीकी के जब दलाइल मुकम्मल हुए तो उसके बाद साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन उन्होंने दलाइल दिए और उनके दलाइल जो हैं अपने तौर के ऊपर बड़े कैलकुलेटेड आर्गूमेंट से, लेकिन वो सारे के सारे उनके दलाइल सारे के सारे आर्गूमेंट जो हैं वो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है वो इक्तफ़ा कर रहे थे और साथ साथ जो है वो बिल्कुल मुखालिफ थे कि सिविलियन का जो है फ़ौजी अदालतों में हरगिज़ ट्रायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा जब अदालतें फ़ाल हैं, जब सिविलियन अदालतें चल रही हैं तो फिर कैसे जो है सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है। तो उन्होंने कहा ऐसी सूरत हाल में जब मार्शल लॉ लगा हो, जब अदालतें सिविलियन अदालतें जो हैं वो गैर फ़ाल हों तो फिर फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो तो कोई बात समझ आती है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था, जब चीफ जस्टिस ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि अगर सिविलियन का ट्रायल फ़ौजी अदालतों में होता है तो उनके क्या बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर होंगे, तो इस पर ख्वाजा अहमद हुसैन का कहना था कि क्यों नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कौन से बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर होंगे, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 9, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल यानी 10A और आर्टिकल 25 वाज़े तौर के ऊपर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के आर्टिकल हैं इनकी सरीहन जो है वो खिलाफ वर्जी होगी। इसके साथ साथ उनका जो मेन मुद्दा था, उन्होंने कहा कि हम जो है वो सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ नहीं है, सिविलियन का ट्रायल ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने जो भी जुर्म किया है उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा देने का जो फोरम है वो मिलिट्री कोर्ट नहीं है, वो फोरम जो है वो सिविलियन कोर्ट्स हैं। वो फ़ौजी अदालत, वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो सकती है लेकिन वो फ़ौजी अदालत नहीं हो सकती। इसके साथ साथ उनका ये भी मुद्दा इख्तियार किया गया कि इन फ़ौजियों ने तो अपने माइंड को जो है डिक्लेयर कर दिया था, जो प्रेस रिलीज़ में इन्होंने डिक्लेयर किया और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब ख़ुद ये जज जो है वो पहले से ही फ़ैसला दे जाए, अपना माइंड डिक्लेयर कर दिया जाए, तो फिर वो किस तरीके से इस मामले पे समाअत कर सकता है। और फिर ये भी कहना था कि ये तो ख़ुद उस चीज़ से मुतासिर हैं, जब ये ख़ुद इससे मुतासिर हैं और इनके घर में मिसाल है इनके घर मुतासिर हुए, इनका इदारा मुतासिर हुआ, तो जब ये इनका इदारा मुतासिर हुआ तो ये फिर जब इन्होंने तो अपना एक तौर पर फ़ैसला भी दे दिया और यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या इनको इख्तियार दिया जा सकता है कि ये सिविलियन का ट्रायल करें? अगर ये सिविलियन का ट्रायल करते हैं तो फिर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। और इसके साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ रहा कि इनको अपील का हक़ और ये चीज़ें भी जो है वो पता नहीं मिलती हैं या नहीं मिलती, तो इस वजह से आज उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स की यही स्कीम रखी। ताम उनके दलाइल भी मुकम्मल हो गए। फिर उसके बाद अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अदालत को बतलाया गया कि कितने लोगों का जो है वो जेलों में है, किस सूबे में कितने लोगों की तादाद है। फिर साथ उन्होंने ये पॉलिसी स्टेटमेंट भी दी कि किसी भी वकील और कोई भी सहाफ़ी ज़ेर हिरासत नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन का जो है वो फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होगा और ना ही बच्चों का जो है वो ट्रायल होगा। तो यूँ अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी अपने जो है वो आर्ग्यूमेंट्स जो है अपनी स्कीम जो है वो कुछ हद तक बताई है। तो बहरहाल अदालती वक्त ख़त्म होने के बहस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई और केस की समाअत जो है वो मंडे तक
मंडे यानी पीर के रोज़ तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। पीर के रोज़ सुबह 9:30 बजे फिर से समाअत होगी और 9:30 बजे यानी कि मंडे के रोज़ भी आम जो साइलिन है किसी का कोई केस नहीं सुना जाएगा, कोई अदालत नहीं लगेगी। अदालत लगेगी तो ईमानदार चीफ जस्टिस की इमरान खान की सहूलतकारी के लिए लगेगी। बिल्कुल। अब आते हैं कि इसके पस मंज़र पे कि ये अचानक हुआ क्या, ये केस फिक्स हुआ क्यों। अब बात यह है कि यहाँ पे इंसाफ का दोहरा मियार भी आप चेक करें। और एक चीज़ जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, दरअसल होता कुछ यूँ है कि आजकल की सूरत हाल आपके सामने है कि फ़ोन टेप भी होते हैं, रिकॉर्डिंग भी होती है, चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। आज कल जो है वो टेलीफोन के ज़रिए बात करना महफूज नहीं रहा। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई मंसूबा किसी हद तक पहुंचाना हो और कोई ऐसा काम करना हो तो फिर इन पर्सन मीटिंग्स को जो है वो ज़्यादा तरजीह दी जा सकती है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूं कि इमरान असल मामला जो है ना, ये फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का और ये सारा कुछ, ये असल मामला है इमरान खान को सानिया 9 मई से बेल आउट करने का। मैं तकरीबन अपने हर व्लॉग में ये चीज़ आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ कि इमरान खान की जानिब से 3 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है और उसका मेन मुद्दा यही है कि सानिया 9 मई से जो है तवज्जो हटाई जाए और फिर उसके लिए बड़े बड़े नाम जो हैं वो उनकी खिदमात ली जा रही हैं। सरदार लतीफ़ खान खोसा की, एतजाज़ एहसन की जो है वो खिदमात ले ली गई हैं और फिर वो खिदमात किस तरीके से और पूरा प्लान किस तरीके से मुतलका लोगों तक पहुँच रहा है वो भी आप चेक करें कि इमरान खान जो आज तक अपने किसी भी लीडर के घर तक नहीं गया है, वो सरदार लतीफ़ खान खोसा के घर चल के जाता है। आपने देखा होगा, पिछले दिनों की बात है, तो लतीफ़ खान खोसा के घर इमरान खान ने जाके मुलाकात की और वो मुलाकात में क्या हुआ, ये केस से मुतल्लिक़ चीज़ें डिस्कस हुई। एक पूरा प्लान वहाँ पे इमरान खान ने सरदार लतीफ़ खान खोसा को स्टेज करके दिया, सजा के दिया और उसमें यही मिलिट्री कोर्ट्स की एप्लीकेशन, इसमें वकालत और ये सारी चीज़ें तय थीं। वो 3 अरब वकला मूवमेंट और जजेस और जुडिशरी को इसमें शामिल करना, कौन से जजेस, ये सारी एक स्कीम तय हुई। और फिर उस स्कीम को अमली जामा कैसे पहनाया जाता है कि दूसरे रोज़ जो है वो सरदार लतीफ़ खान खोसा और जो है चौधरी एतजाज़ एहसन सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। एतजाज़ एहसन बराह रास्त दरख्वास्त गुजार हैं और हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि जो भी दरख्वास्त गुजार होता है वो जाके जो है चीफ जस्टिस या किसी से भी नहीं मिलता और ना ही जज उससे मिलते हैं और यही कहते हैं। बल्कि मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की एक मिसाल देता हूँ कि एक दरख्वास्त गुजार ने ये अटैम्प्ट की थी, ये कोशिश की थी कि एक जिस जज के पास उसका केस लगना था उसको अप्रोच करने की, तो उसको भरी कोर्ट के अंदर माफ़ी भी मांगनी पड़ी अपनी इस वजह पे और इसके साथ साथ 1 लाख का जुर्माना भी जो है उसको अदा करना पड़ा था। 1 लाख रुपए का जुर्माना कोई आम बात नहीं है और माफ़िया भी मांगनी पड़ी। दूसरी तरफ एतजाज़ एहसन भी तो दरख्वास्त गुजार है, लेकिन इन चैम्बर जाके ये मिलता है, अपने वकील को साथ लेके जाता है, इमरान खान का पूरा पैगाम इनको पहुँचाया जाता है और फिर इमरान खान का जो ही पैगाम पहुँचे तो इमरानदार चीफ जस्टिस की जुर्रत ही नहीं ना उससे पहलुताई करने की। वो फ़ौरन हामी भरता है और कहता है जैसा आप कहोगे वैसा होगा, जैसा इमरान खान चाहते हैं उसकी ख्वाहिशात के मुताबिक ही सब कुछ होगा। और फिर हम देखते हैं कि रातों रात उस पटिशन के ऊपर नंबर भी लग जाते हैं। अच्छा, ख़ुद इमरान खान की दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात हैं लेकिन वो एतराज़ात दूर नहीं हुए, उनको भी नत्थी कर दिया गया इन दरख्वास्तों के साथ। पहला दरख्वास्त तो इमरान खान की आती है ना इस मामले पे। अच्छा, उसके बाद बेंच भी बन जाता है, 9 रुकनी लार्जर बेंच बनता है और फिर उस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जो हैं वो इस बेंच को, इस पूरे प्रोसेस को जो है वो कह देते हैं कि ये मैनिपुलेटेड सिस्टम, मैनिपुलेट हुआ है। वो एतराज़ात उठा देते हैं। वो बेंच की उस अदालत की जो हैसियत है, जो उसकी सुप्रीम कोर्ट की औकात, सुप्रीम कोर्ट की वक़्त जो है वो भी बता देते हैं कि इस चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट की वक़्त को किस तरीके से या सुप्रीम कोर्ट की औकात को किस तरीके से बेतौकीर किया। लेकिन इसके बाद भी चीफ जस्टिस इमरान खान को तो प्यारा बनाते हैं लेकिन अपने सीनियर तरीन जजेस की बात नहीं मानते। फिर भी कमाल डिटाई के साथ वो बैठते हैं, 7 रुकनी लार्जर बेंच समात करता है। अब
ये 7 रुकनी लार्जर बेंच कैसे बनता है कि जब 9 रुकनी बेंच टूटता है तो यही जो है वो एतजाज़ एहसन के वकील जो है लतीफ़ खोसा, ये फिर चैम्बर में जाके चीफ जस्टिस से मुलाकात करते हैं और फिर 7 रुकनी बेंच की जो है काज लिस्ट आ जाती है। और उसके बाद ये 7 रुकनी लार्जर बेंच कल भी इसने समाअत की, आज भी जो है वो मुसलसल समाअत कर रहा है और सोमवार तक भी, पीर को भी समाअत करेगा। 6 जाया कि छुट्टियाँ हैं, लेकिन इनको जो है इमरान खान की सहूलतकारी जो है वो सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। शायद इनकी सासू माँ की भी यही ख्वाहिश है और ये सारा कुछ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहा, ये ख्वाहिशात पे चल रहा है। आइन और कानून के मुताबिक चलता तो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज जो है वो क्यों बाइकाट करते, वो इनके ऊपर उंगलियां क्यों उठाते। जब ये चीज़ें आइन कानून के मुताबिक नहीं चल रही, जैसा मैंने आपको बताया कि जज का ज़ाब्ता अखलाक उसको माने करता है कि वो दरख्वास्त गुजार जो उसके सामने जिसने पेश होना है उससे वो नहीं मिल सकता, लेकिन ये चैम्बर में मिलते भी हैं। इमरान खान का मैसेज भी उस तक पहुँचाया जाता है और फिर उसके बाद ये सारी सहूलतकारी जो है वो शुरू हो जाती है। तो अभी आज की भी समाअत में यही चीज़ें हमने देखी हैं, लेकिन आज एक और अहम बात जो मैंने आप तक पहुंचानी है वो ये है कि अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान आज दूसरा दिन है, उसने आज फिर से मायूस किया है।